जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, खामेनेई का बदला लेने मैदान में उतरा ईरान। उसी तेवर के साथ अमेरिका इजराइल की अब खैर नहीं। ईरान ने खा ली कसम, मिट्टी में मिला के लेंगे दम। ट्रंप और नेतन्याहू को अब कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, आज ईरान के सुप्रीम लीडर ने, ईरान के रहबरे इनकलाब ने, आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पूरी दुनिया को ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने यह बता दिया, यह सिखा दिया कि कायरों की तरह छुपने से बेहतर है शेर की तरह लड़कर मर जाना। ट्रंप की नीति के आगे झुकने से इनकार, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत को गले लगाना, शहादत का दर्जा, यह बताता है कि ट्रंप सब तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं होते हैं और सब एक जैसे नहीं होते हैं। तुम मार ही तो सकते हो, अपनी बात मनवा थोड़े ना सकते हो। और कैसे दोस्तों ईरान सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने मैदान में उतरा ईरान, और कैसे नेतन्याहू को डर सता रहा है कि अब बचने वाला नहीं है हम में से कोई। ईरान अब घायल शेर की अवस्था में है। हिसाब किताब देना पड़ेगा उन मजलूमों का भी, गजा के मजलूमों का। उन्हीं की तो आवाज थे आयतुल्लाह खामेनेई। और अमेरिका दबदबा चाहता था, एक तरह से चाहता था सरेंडर, जैसे सब कर लेते हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने बताया, बेटा बच्चे हो मेरे सामने, मिस्टर ट्रंप होश में। दोस्तों, आपको बताएंगे कैसे अमेरिका इजराइल के लिए अब कयामत के दिन शुरू हो गए हैं, इंतकाम के दिन। वो धमकी, वो मैदान में उतरना ईरान का, सुप्रीम लीडर के मौत के बाद नया सुप्रीम लीडर। आप द राजनीति का खास सेगमेंट खबर और विश्लेषण के साथ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कभी कभी खबरें ऐसी होती हैं, पढ़ने में, आप तक पहुंचाने में जबान लड़खड़ाती है। और जब आप किसी से प्रभावित हो उसकी नीति से, क्योंकि दोस्तों ट्रंप कैसे कैरेक्टर का है, कैसे व्यवहार का है, कैसी मानसिकता का है, कैसे विचारधारा का है, यह आप जानते हैं। और उसके सामने सबके रवैये कैसे हैं। और ईरान छोटा सा मुल्क, लेकिन धूल चटा दी, नाक में दम कर दिया, बता दिया कि साहब जो करना है कर लो, तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। फ्लावर समझा था। दोस्तों, आज इतिहास के सबसे विस्फोटक मोड़ पर खड़ी है दुनिया। तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी इसे कह लीजिए। मिडिल ईस्ट जल रहा है, मिसाइलें गरज रही हैं और ताकत की राजनीति ने इंसानियत को फिर एक बार कसौटी पर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमले, ईरान का पलटवार, लेकिन इसी बीच वो हुआ जिसका डर था, बुज़दिल कायर। दोस्तों, उस बुज़दिल, उस बेहया, उस बेशर्म ने अपना सनकीपन दिखाया। उसे भूत सवार होता है रह रह के, बीच में कूदकर हमले कराकर। पिछली बार भी यही हुआ। उसने 8 महीने पहले मिडिल ईस्ट को तितर भीतर किया, लेकिन जब ईरान फायर हुआ तो दौड़े दौड़े सीज फायर। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसकी भूमिका क्या थी आप जानते हैं। सिर्फ अपनी दुकान चलती रहे, लड़ाते रहो देश को, और बात करता है शांति की। इसे नोबेल प्राइज चाहिए। दोस्तों, अब अमेरिका इजराइल ने मधुमक्खी के छत में हाथ डाल लिया है। ईरान वो हशरब करने जा रहा है, सोचा नहीं होगा। नस्लें याद रखेंगी इनकी ता कयामत। दोस्तों, शनिवार की सुबह जब तेहरान में लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे, अचानक आसमान में गूंजे धमाके। बीते दिन पूरी कहानी आपको पता है। इजराइल का दावा, अमेरिका के नेतृत्व में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ऑपरेशन की पुष्टि भी की और कहा कि ईरानी रणनीतिक सैन्य ठिकाने, रिहायशी इलाके हमने उड़ा दिया है। दोस्तों, यही तो कायरानापन है। अमेरिका जो कि मिलिट्री बेस पर हमला कर रहा है, ये जब भी करता है, लेकिन ये इजराइल, ये अमेरिका सिविलियंस पर। देखिए, स्कूल, न जाने कितने बच्चियां मर गई
जवाब में ईरान ने वो किया जिसके बारे में नेतन्याहू ने कभी सोचा नहीं था, ट्रंप ने सोचा नहीं था ऐसा इतनी जल्दी काउंटर होगा। इतना ईरान तैयार बैठा है। अमेरिका, इजराइल के अलग अलग 7 देशों में एयरबेसों पर ईरान ने जो ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और जो हश्र किया, उड़ा दी नींद अमेरिका और ट्रंप की जिसने। लेकिन दोस्तों, शाम होते होते दुनिया को मिला सबसे बड़ा झटका, वो खबर। हालांकि पूरी रात गुजर गई उस खबर की पुष्टि में। अमेरिका, इजराइल ने दावा किया अयतुल्लाह अली खामनाई मारे जा चुके हैं, और फिर पूरी रात ईरान ने भी इसे मानने से इनकार किया। खुद नेतन्याहू ने वीडियो शेयर कर बताया कि पुष्टि कर दी हमने, देख लिया हमने। और दोस्तों, ट्रंप ने तो ट्वीट करते हुए अयतुल्लाह खामनाई को इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति बताया। बताइए कह कौन रहा है? इसने अपना चेहरा नहीं देखा क्या? इसका कैरेक्टर कैसा है? इसकी नीति रणनीति कैसी है? इसकी विचारधारा, इसकी मानसिकता कैसी है? बेशर्म नीच आदमी, एप्स्टीन में लड़कियों के साथ दरिंदगी करने वाला, यह बता रहा है खामनाई इतिहास के क्रूर व्यक्तियों में अपना मुंह देखा है इसने। दोस्तों, 5 बजते बजते सुबह के आज ईरान स्टेट मीडिया ने भी अयतुल्लाह खामनाई की मौत की पुष्टि कर दी। फिर क्या, तेहरान की, मशहद की, कुम की सड़कों पर सन्नाटा, लोगों में गिरा, आंखों में आंसू, लोगों का दिल टूट गया अयतुल्लाह खामनाई के जाने से। एक उम्मीद थे अयतुल्लाह खामनाई। दोस्तों, पूरे ईरान में आज सुबह से इस खबर की पुष्टि होने के बाद काले झंडे लगा दिए गए हैं। पूरे देश में शोक की लहर है, पूरा देश गमजदा है। अमेरिका इजराइल के रवैये के ऊपर सवाल कर रहा है, लेकिन अयतुल्लाह खामनाई की ख्वाहिश पूरी हो गई, शहादत, जो कि उन्होंने बार बार कहा ये मीरास है। दोस्तों, खामनाई के मौत के बाद ईरान छोड़ने वाला नहीं है। दे दिया उसने चेतावनी, उतर आया है मैदान में। अमेरिका पर इतिहास का सबसे खतरनाक हमला, तैयारी हो गई दोस्तों। खामनेई के मौत के बाद ईरान ने कसम खा ली है। दोस्तों, ईरान के लिए अयतुल्लाह खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, वो एक उम्मीद थे, वो आवाज थे, एक प्रतिरोध की आवाज। उनकी मौत ने ईरान के अंदर गुस्से की आग को भड़का दिया है। दोस्तों, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अनुसार उनकी हत्या शनिवार सुबह उनके ऑफिस में की गई, जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ईरानी मीडिया का दावा कि वो छुपे नहीं थे, हालांकि कई दिनों से खबरें प्रसारित की गई। इसी वेस्टर्न मीडिया, नतमस्तक मीडिया, दलाल चाटुकार मीडिया और ये तानाशाह, ये बुज़दिल, ये बेहया खामनेई भाग गए। 20 लोगों को लेके निकल गए ईरान से। देख लो साहब, बैठे थे, छुपे नहीं थे, तुम्हारी तरह बंकरों में नहीं घुसे थे, काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। पीछे से हमले, तुम्हारी तो आदत ही है भीतर घात करने की, कर दी तुमने। आखिरी सांस तक अयतुल्लाह खामनेई ईरान के लिए, मजलूमों के लिए आवाज बनते रहे। दोस्तों, अब ईरान कसम खा चुका है, इतिहास बनेगा, इतिहास लिखेगा। दिन ये याद रखना, नस्लें तुम्हारी याद रखेंगे हमारे हमले को। दोस्तों, बीते दिन ईरान और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी तुरंत पलटवार किया था। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें अलग अलग एयरबेसों पर, यूएई, कतर, इसके अलावा आप देखें तो कुवैत, अलग अलग जगहों पर ईरान ने मिसाइलें दागी। हालांकि दोस्तों, इजराइल अमेरिका के हमले में अयतुल्लाह खामनेई की संभवतः मौत हो चुकी थी। ईरान और इजराइल ने देर रात दावा किया, लेकिन ईरान मीडिया लगातार खंडन करता रहा। लेकिन सुबह सुबह यह बात हकीकत निकली, जिस बात का डर था वही हुआ। अब दोस्तों, आर पार की लड़ाई हो चुकी है। इधर अब सवाल, खामनेई के बाद कौन होगा सुप्रीम लीडर? ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है। चर्चा में कई नाम हैं, जिसमें मुर्तज़ा खामनेई को संभवतः सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। इसमें और भी नाम थे, अली रज़ा अराफ़ी, मोहम्मद मेहदी, हसन खामनेई, हाशिम हुसैनी,
ये सब नाम शामिल थे। और ईरानी मीडिया के अनुसार ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को IRGC का नया कमांडर इन चीफ भी नियुक्त कर दिया गया है। उधर सुप्रीम लीडर मुर्तज़ा खामेनी को मैदान में ईरान बदले की कार्रवाई शुरू। और दोस्तों साथ ही तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब बंकर में छुपने वाले कहीं छुप जाए, ईरान ढूंढ ढूंढ के हिसाब किताब लेगा। खबर पे आपकी राय। आयतुल्लाह खामेनी का जाना कितनी बड़ी क्षति है ईरान के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, बताइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया।